आइए आज की वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के जीके इम्पोर्टेंट जीके जीएस की बात करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो इस वीडियो में बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो कोशिश करिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने की। साथ ही में आप पेपर और पेन लेकर के बैठ जाइए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी करते रहिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? किस पद का प्रावधान किया गया है? संन्यास, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ या गृहस्थाश्रम? तो इसका उत्तर हो जाता है गृहस्थ आश्रम। सही आंसर क्या है? गृहस्थ आश्रम। इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि पारिवारिक और सामाजिक दोनों कर्तव्यों को संतुलित करना होता है। गृहस्थ आश्रम में पारिवारिक और सामाजिक दोनों कर्तव्यों को संतुलित करना होता है। गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष से शुरू होती है और 50 वर्ष तक रहती है। छांदोग्य उपनिषद में सिर्फ 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? यानी कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है कि पहली बार राज्यपाल बनी थी। तो इनके बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1889 को हैदराबाद में हुआ था। 13 फरवरी 1889 को हैदराबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 2 मार्च 1949 को। 2 मार्च 1949 को मृत्यु हुई थी। इनकी शिक्षा जो है इंग्लैंड में हुई थी। इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन ब्रोकन किंग के बाद इनको सुप्रसिद्ध कवित्री के रूप में जाना जाने लगा। यह यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी। सुचेता कृपलानी जो है कि सुचेता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। प्रथम मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार की कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती। तो इसका जवाब हो जाता है ए, यानी कि राज्यपाल। तो राज्यपाल पद पे अगर कोई है तो उसके ऊपर अदालत में कोई भी आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। इनकी कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। चलिए अगले बढ़ते हैं। 26 जनवरी को भारतीय संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था, क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश का खुलासा किया था। किसका खुलासा किया था? तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज आंदोलन का। पूर्ण स्वराज आंदोलन का खुलासा किया था। इसका की पॉइंट है कि दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था। इसीलिए इस तारीख को 1930 को, यानी कि 26 जनवरी को ही हम लोग संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह भारत के किस प्रांत में शुरू हुआ था? दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह भारत के गुजरात प्रांत में शुरू हुआ था। गुजरात में वर्ष 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह गुजरात में शुरू हुआ था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। तब पटेल जी ने इस लागत वृद्धि का जमकर विरोध किया था और इसी वजह से बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी गुजरात से। आगे बढ़ते हैं। सरकार के खिलाफ शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है कि खेड़ा सत्याग्रह के नेता थे। यह गुजरात राज्य में स्थित खेड़ा नामक स्थान से खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी।
गुजरात में खेड़ा नाम का स्थान है और वहीं से शुरुआत हुई थी। खेड़ा में स्थानीय किसान नेताओं के अनुरोध पर गांधी जी ने 1918 में राजस्व माफी के लिए किसानों के संघर्ष का समर्थन करने का निर्णय लिया था और इस आंदोलन में प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे। चलिए आगे देखते हैं। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? किससे था? तो इसका जवाब हो जाता है सांख्य से, यानी कि वेद ऋषि कपिल का संबंध सांख्य दर्शन से था। आगे देखते हैं कुछ और दर्शन के बारे में। यहां पर दर्शन और यहां पर प्रवर्तक उनके दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं। योग के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि। न्याय के प्रवर्तक हैं महर्षि गौतम और वैशेषिक इसके प्रवर्तक हैं कणाद। मीमांसा के प्रवर्तक हैं आचार्य जैमिनी। वेदांत के प्रवर्तक हैं महर्षि बादरायण और सांख्य के प्रवर्तक हैं कपिल ऋषि। कपिल ऋषि, ये सांख्य है, संख्या नहीं है, कपिल ऋषि। आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आए थे? किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आए थे। कौन? वेनसांग। वेनसांग भारत में 15 वर्षों तक रहे। 15 वर्षों तक भारत में रहे और बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। कहाँ से? नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। वेनसांग का भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि इनकी जो पुस्तक थी जिसमें भारत के बारे में लिखा है उसका नाम है सीयूकी। इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है वेनसांग को। चीन से आने वाले प्रमुख यात्री कौन है? फायान है, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, जिनको कि विक्रमादित्य भी कहते हैं, शुंगयुन है और इत्सिंग। ये सब 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। तराइन की पहली लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी। तराइन की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1191 में। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए तराइन के बारे में कुछ देखते हैं। जैसे कि तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में लड़ी गई थी, जिसमें कि पृथ्वीराज ने गौरी को हराया था। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन की द्वितीय लड़ाई जो है, गौरी ने 1192 में पृथ्वीराज को हराया था, यानी मोहम्मद गौरी ने 1192 में पृथ्वीराज को हराया था। चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में लड़ी गई थी, जिसमें गौरी ने जयचंद को हराया था। गौरी ने जयचंद को हराया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं, कि एक नेता थे? किसने अंग्रेजों के साथ खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद में 1857 की क्रांति में भाग लिया था? तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, मौलवी लियाकत अली। चलिए कुछ स्थान देख लेते हैं कि कौन से स्थान पे वहां के विद्रोह के नेता कौन थे, यानी कि किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बरेली में खान बहादुर खान ने किया था, कानपुर में नाना साहेब व तात्या टोपे ने मिलकर, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिहार में कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और असम में दीवान मनीराम व राजा कंदर पेशवर, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था।